फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरे अमरीका, सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफा अस्करी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दिया गया। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात। बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। अब वो वादा पूरा किया। जी जी खैमे में मुझे आवाज़ अपनी शलवार में जी जी काले रंग बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने जब ये खबर पढ़ी कि यू हैव थर्ड पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके वालिदैन की दुआएं और आपकी अपनी मेहनत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा 3 बरस कबल दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खेमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से मुतासर हुआ था। मुलाकात में इकराम ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। देख कर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की जानिब गामजन हैं। इकरामुल्लाह की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू, बोले मेहनत जारी रखी, आपसे किया वादा पूरा किया, ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान के पार्लियामान के क़याम के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर का पहली कौमी असम्बली के अरकान को खराजी अकीदत। कहते हैं कानून साज असम्बली का क़याम बानियाने पाकिस्तान की जमहूरी सोच का आगाज है। उनका लगाया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका। पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पार्लियामान 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा इदारा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गज़ा पर फौजी कब्जे की इजरायली मनसूबे की मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गज़ा में इंसानी अलमे पर तशवीश का इजहार भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इजरायली मनसूबे को सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी भी करार दिया। राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में बेटा और बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। डंपर ड्राइवर पर आवाम का तशद्दुद। पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ। लोगों ने 7 डंपर चला दिए। सुपर हाईवे पर डंपर एसोसिएशन और पुलिस में मुज़ाहरात कामयाब। सुराबकोट पर सुबह 5 बजे से जारी एहतजाज खत्म। सुराबकोट पर दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। डंपर्स एसोसिएशन के तमाम मुतालबात मान लिए गए। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में जाँ बहक अफराद के चचा की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल खता की दफात शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहते हैं डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ भूखलाहट का शिकार। होश आया तो कहा कि हमने भी पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह किए। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जिल्लत के बाद मजीद जगहसाई झेलने के लिए तैयार। मुज़हका के इस दावे में कहा कि 5 पाकिस्तानी तैयारे और एक विक्स गिराया गया।
F-16 तैयारा गिराने का भी शोशा छोड़ दिया। भारतीय जनरल सिफारतकार बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल समेत 6 तैयारे तबाह होने की पहले ही तस्दीक कर चुका। रॉयटर समेत गैर मुल्की खबररसा इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की भी तस्दीक की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हकीकत दिखाई बल्कि भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू तक भी सुनवा दी थी। भारतीय एयर चीफ ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इंडियन डिफेंस अताशी शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश की। CDS अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ किया था कि ये अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे, बल्कि ये ज़रूरी है कि तैयारे क्यों गिरे। उन्होंने तो तैयारे 2 दिन ग्राउंड करने का भी एतराफ़ किया। शिव कुमार ने कहा था कि हमने चंद तैयारे ज़रूर खोए और ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की इस पाबंदी की वजह से हुआ था। कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को पूरी पाकिस्तानी कौम ने दी है उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। इतना भारत में बैठ के भारतीयों ने क्रिटिसाइज किया है, अब अपनी फेस सेविंग के लिए कहने जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। कौम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की दहशतगर्दी का मुकाबला किया। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। 9 मई के बाद PTI दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कौमी त्यौहार पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। 1 अगस्त से जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। जश्न मनाने में सिंध पेश है। मुझे बुलाया था अपने घर पे बुलाया था। हाँ, और ये बात हुई और ये इससे पहले मैं किसी खाना किया था, वहाँ उन्होंने बात की कि देखिए बुशरा बीबी जो हैं वो पार्टी को ले रही है, टेक ओवर कर रही है और हम ये तमाशा नहीं। मैंने कहा ये हम तो खान के साथ हैं। ज़ैन कुरैशी साहब थे, वो लोग अभी तक उनके साथ ही है ना। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में दावा किया है कि अलीमा खानम पार्टी में बुशरा बीबी के खिलाफ राय बनाना चाहती थी। उन्होंने खाने पर बुलाया और कहा कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम बानी PTI के साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी झूठा आदमी है, कभी माफ़ी नहीं मांगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। वारिस रोड, मसंग, क्वींस रोड, सेक्रेटेरिएट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड। चकवाल और गिरदो नवाह में बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश की जल तरंग में अक्सर फीडर ट्रिप कर गए। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कुछ, महल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मौक़े-ए-हक़, हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का हौसला, अज़म और क़ुरबानी नाक़ाबिल फ़रामोश सफ़र। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर क़ुरबानी देने का अज़म। पहाड़ हो या मैदान, तूफ़ान हो या कठिन राह, वतन की हिफाजत पाक अफ़वाज का ईमान है। क़यामत का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात तकरीबन 3 रोज़ तक जारी रहेंगी।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज दूसरे वनडे में मध्य मुकाबिल ट्रिनिडाड में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। शाहीनों ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और आयरलैंड के विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। आयरिश टीम ने पहले मैच में 11 रन जबकि दूसरे T20 में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। कौमी विमेंस टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज़ का अख्ताम कामयाबी पर करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान वर्ल्ड गेम्स स्क्वॉश इवेंट के फ्लैट सेमीफाइनल में पहुंच गए। चीन के शहर शेंगडोंग में जारी इवेंट में नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि नूर जमान को क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिल गया। स्नूकर में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने पहले मैच में चीन के लियांग को 2-0 से हरा दिया। आसिफ की कामयाबी का स्कोर 79-50 और 77-24 रहा। गजा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह का यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर तंजिया सवाल। कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सुलेमान कैसे, कहां और क्यों मारे गए? सलाह की इस पोस्ट को बड़ी तादाद में शेयर और लाइक किया जा रहा है। यूएफा ने एक्स पर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था कि फ़लस्तीनी प्ले सुलेमान अल उबैद ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी जिसने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला करने के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में तकरीब जारी, जिसमें पाकिस्तान की सकाफत पेश की गई। ट्रक आर्ट, इस्लामी किताबत, कवाली, गीत कहानी और पाकिस्तानी गुलकारों की परफॉर्मेंस शिरका को भा गई। और खैरपुर में सालाना 11वीं 2 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का इनकाद। मुख्तलिफ इकसाम की खजूर और खजूर के पत्तों से बनी अशिया के स्टॉल्स और शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इवेंट का मकसद खैरपुर की पहचान और लज्जत से भरपूर जायकेदार खजूर को दुनिया भर में रोशनास कराना था। फेस्टिवल का इफ्तिताह साबका वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह ने किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।